ये जो प्रश्न हो जाएगा ध्यान से समझना, एक्सरसाइज 14.1 का जो क्लास नंबर 10 का जो प्रश्न नंबर 3 का है बचा हुआ था, 3 और मेरे ख्याल से 5 का बचा हुआ है ना, तो 3 का पहले 3 का बता देते हैं, बाकी बाद ये चैप्टर खत्म ही हो गया है, पूरा का पूरा बता दिए हैं और मेरे ख्याल से तो बना भी लेगा। अब इसमें जो है 3 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बना लेते हैं, और 3 नंबर का प्रश्न जो है इस प्रकार से रोह में दिया गया है, इस प्रकार से रोह में दिया गया है, और रोह में जो दिया गया प्रश्न है इसका हम क्या किए, कॉलम में लिख दिए, और इसका दैनिक मतलब यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता जो है, मतलब ये जो 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 इस प्रकार से दिया गया है, और इसको हम क्या कॉलम में जब लिखे तो इधर का यानी कि दैनिक जेब भत्ता को इस प्रकार से, और बच्चों की संख्या को बारंबारता माने हैं तो बच्चों की संख्या बारंबारता इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान से समझो। और हम इसका अभी तक कुछ नहीं हल किया, और इसमें प्रश्न में कुछ और महत्वपूर्ण बात जो दिया गया है, इसमें जो प्रश्न नंबर 3 का जो है इसमें कुछ और बातें दिया गया है, जो कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च जो है 18 रुपया दिया गया है, ठीक, एफ का मान निकालना है। माध्य जेब खर्च जो है इसमें दिया गया है, इसमें दिया है, लिख देते हैं दिया है माध्य जेब खर्च, जेब खर्च ये जो है कितना रुपए है, 18 रुपए, 18 रुपए प्रश्न में दिया गया है। माध्य जेब खर्च जो है 18 रुपए प्रश्न में, ये महत्वपूर्ण बातें हो जाएगा, ये इसमें दिया गया है। अब प्रश्न को हम हल करते हैं, अब तो यहां तक तो दिया गया है, और ये निकालते हैं वर्ग चिन्ह, कैसे निकालते हैं ये तो समझ में भी आ गया होगा। ऊपरी वर्ग का सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा बटा 2, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, ये सब का सब निकलते जाएगा। इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ करके इसमें भाग करेंगे 2 से तो ये निकल जाएगा, समझ में आ गया ना। तो हम कहना ये चाहते हैं कि दोनों का जोड़ करेंगे और उसका आधा करेंगे, तो 3 1 4, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 24 कितना हो जाएगा 24, और 24 का आधा कितना होता है 12, और 2 का अंतराल देखो सब में चल रहा है, 2 का अंतराल है ना, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, सब में 2 का अंतराल है ना। तो उसी प्रकार से एक को जोड़ करके भाग दिया ना तो 12 निकल गया, तो 12 में 2 जोड़ दो 14, 14 2 16, 16 2 18 2 20 2 और 22 2 24, 22 2, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से इसको निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकल गया। कितना समय लगा वर्ग चिन्ह निकालने में, सिर्फ पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद डी आई निकालना है, तो डी आई का फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई को मानने के लिए बोले थे वर्ग चिन्ह में, बताओ इसमें टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है ना, तो ऊपर से 1 2 3 को छोड़ दो, चौथा को 18 को मान लेते हैं, इसको ए मान लिया, ठीक। अब ए मानने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझो, यहां पर ए माने हैं तो मतलब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ध्यान से समझो एक्स आई माइनस ए। तो कहने का अर्थ 18 में से 18 को पहले घटा देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर एक्स आई जो है, एक्स आई का मान ये सब का सब हो जाएगा, ये भी एक्स आई है, ये भी एक्स आई है, ये भी एक्स आई है, ये भी अपने आप में एक्स आई है समझ में, ये भी एक्स आई है और ये भी एक्स आई है, ये भी एक्स आई है और ये भी एक्स आई, और ये जो 18 को एक्स आई कहे ये इसका मान ए भी माने, 18 को एक्स आई और ए दोनों मान माने, समझ में आया कि नहीं। 18 और क्या बोले, 18 और मतलब ए भी माने और इसको क्या माने, एक्स भी माने, समझ में आ गया ना। तो अब इसमें जो है घटा करके लिखते जाते हैं, तो यहां से जब इसको घटाते हैं तो 18 में से 18 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 16 में से 18 घटाएंगे, 16 में से 18 घटाएंगे कितना होगा, -2 -4 -6, यहाँ पर दुक्का 2 2 दूने 4 2 4 6 बन गया ना। अब बताओ कुछ है इसमें, हाँ। अब इसमें जो है इन दोनों को गुना करके सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करना है, तो सिग्मा एफ आई यहां पर है एफ आई, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब सिग्मा एफ आई गुना सिग्मा क्या हो जाएगा डी आई। तो इन दोनों को गुना करके इसको भरते जाओ, 7 और 6 को 7 के 42, और इन दोनों को गुना करेंगे 6 चौका -24, 9 दूनी का -18
और उसी प्रकार से 13 गुना 0, ये तो 0। यहाँ पर f गुना 2, 2f, f गुना 2, 2f हो जाएगा ना। 5 गुना 4 20, 5 का 20, 4 गुना 6, 6 का, समझ में आ गया ना। अब क्या करते हैं इस प्रश्न को, यहां पर इसका जो है ना कुल निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई। इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई। जोड़ लो, जोड़ते हैं कितना होगा, 5 4, 5 4 9, 9 3, 9 3 12, 9 3 12, 6 12, 6 18, 18 2 20, 7 27, 27 7 34 के 4, शेष कितना बचा, शेष 3 बचा। अब 3 में 1 को जोड़ दो, 4। तो मतलब यहां पर f भी बचा है, तो इसको क्या क्या लिखेंगे, f प्लस 44। इसका इतना निकला, f प्लस 44 निकल गया। दिक्कत है किसी को। अब इधर वाला को जोड़ते हैं, पहले 2f है, इसको हम क्या कहते हैं, इधर करके इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक, ये वाला जोड़ते हैं, पहले 2f का 2f बैठा दिए। ठीक, अब बाकी बात प्लस माइनस बाद में करेंगे। अब पहले प्लस वाला देख लो, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 44। ठीक, अब माइनस कर देते हैं इसमें कितना का, 8 8 4 12, 8 4 12 2 14, यहाँ पर 4 2 6 7 1 84, 84 में से 44 घटा दो, कितना होगा 40। तो माइनस माइनस ज्यादा है ना, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब बताओ दिक्कत किसी को, ये भर गया ना, अब कुछ नहीं बचा है। इसमें ए का मान जो है ना, ए का मान क्या माने हैं, ए का मान 18 माने हैं, बस ए का भी लिख दिया। हमें निकालना क्या है, कल्पित माद। कल्पित माद, इसका फॉर्मूला बताओ, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। दिक्कत होगा तो किसी को बताना। ए का मान पहले हम निकाल दिए हैं, ए का मान कितना है, ए का भी मान 18 है, और इसमें यहां पर माध्य का मान भी दिया गया है 18। देख लो, माध्य जेब खर्च कितना है 18, तो यहां पर भी लगाएंगे 18 बराबर, यहां पर भी लगाएंगे 18, क्योंकि ए का भी मान कितना है 18 है, इसलिए 18 लगाए। अब सिग्मा एफ आई डी आई देख लो, एफ आई डी आई का मान कितना है 2f, अब माइनस में 40 बटा एफ प्लस में कितना है 44, एफ प्लस कितना है 44। अब बताओ किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये 18 प्लस में बबुआ है, इसको माइनस में कर दो, क्या हो जाएगा 18 घटा में 18 इजिकल टू बचा क्या 2f माइनस में 40। जिस जहां पर दिक्कत होगा कह देना, यहाँ पर सेम का सेम इसको लिख दिए, इस बबुआ को सिर्फ इधर किए हैं, है समझ में। दिक्कत है किसी को। अब बताओ ये घटेगा कि हटेगा कि खटेगा, घटेगा तो 0 का हो जाएगा, ये महाराज 0। 2f माइनस 40 बटे में क्या हो जाएगा, यहां पर बताओ f प्लस 44। ऐसा करो ना, यहां पर 0 है ना, इन दोनों में से एक ठो को इधर कर लो, एक ठो को क्या करते हैं इधर कर लो, इसको इधर करते हैं। तो बताओ, कहने का मतलब 0 का तो 0 हो ही जाएगा ना, इसको बराबर में कर लेते हैं, इधर है तो एक ठोक को पक्षांतर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर वाला मान इधर में। तो कहने का अर्थ यहाँ पर देखो, अगर 0 का मान के हिसाब से बनाते हैं ना, तो ये गुना में 0 है, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसका साफ सुथरा रहेगा f प्लस 44 इजिकल टू 2f माइनस 40 हो जाएगा। 2f माइनस क्या हो जाएगा 40, 2f माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब कहने का अर्थ इसमें जो हो जाएगा, यहाँ पर इसको माइनस में इधर कर देते हैं,
प्लस में, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये तो लगभग में ज्यादा हो जाएगा ना। ना इसमें कुछ बचा है, क्या बचा है, ये जीरो से गुना करने के लिए बोले ना, तो जीरो से गुना करने के बाद ये सारा का सारा झंझटे खत्म हो जाएगा ना, ये सारा सारा जीरो हो जाएगा। इजिकल टू यहाँ पर क्या बचा 2f माइनस 40, अब माइनस में इधर 40 को कर दो प्लस में, और प्लस में बचा इजिकल टू 2f, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कहने का अर्थ 40 भागा 2 बराबर f, तो f का मान जो आया निकल करके सामने वो आ गया है 20। कितना आया, 20 आया, और यही हो गया क्या आंसर। f का मतलब बारंबारता, f बारंबारता कितना आया 20 आया। तो देख लो एक बार आंसर क्या 20 का है ना। देखो थोड़ा सा यहाँ पर और फिर करते तो थोड़ा सा गलती भी हो सकता था, यहाँ पर जीरो को हम छोड़ रहे थे, जीरो को छोड़ रहे थे, क्यों छोड़ेंगे भाई, जीरो है तो है, जीरो से ही हीरो है, कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, यही कारण से नहीं छोड़े। अब यहाँ से इसमें से ये घटा है तो यहाँ पर क्या हो गया जीरो। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लो, यहाँ से समझा देते हैं। ये एक का मान 18 दिया गया है, ये माध्य जेब खर्च हमारे पास 18 दिया गया है, यहाँ पर 18, एक का स्थान पे 18, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मान 2f माइनस 40 ये निकाले हैं, ऊपरवा में बैठा दिए, नीचवा में सिग्मा एफ आई का मान f प्लस 44 है तो 44 लगा दिया, कोई दिक्कत। अब क्या किए, ये बबुआ प्लस में था इधर कर दिया माइनस में आ गया, तो मतलब 18 और 18 में घटा हो गया, ये सेम का सेम जो है उठा करके पटक दिए यहाँ, है समझ में, जो है वही यहाँ पर लिखे, ये घटा तो ये हीरो बन गया, आया समझ में। इसके पास कुछ नहीं तो लड्डू बन गया, खा लो। यहाँ पर कहा, यहाँ पर सेम का सेम फिर उठा करके यहाँ पर पटक दिए। अब कहने का अर्थ यहाँ पर जो किए हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन, कहने का मतलब इसको 0 से गुना किए हैं और इसको 1 से गुना किए हैं, ध्यान से समझो, इसको 0 से गुना करेंगे तो इसको 0 से गुना करेंगे तो f प्लस 44 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0, ये इधर का इधर संख्या ऊपर वाला इधर का इधर ही रह गया 2f माइनस 40, यहाँ पर भी 2f माइनस 40, ये ना हो गया 100 से 0, क्यों, क्योंकि 0 का ख्वाहिशे यही है जिसके साथ लगेंगे या तो उसका मान बढ़ाएंगे या तो मान को बिल्कुल गायब कर देंगे। यहाँ पर तो ये 0, तो यहाँ पर 0 गुना f 0, मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर संख्याएं क्या होती है 0 ही होती हैं, तो यहाँ पर इसको गुना करने पर यह 0 आ गया, यहाँ पर बचा है क्या 2f माइनस 40, ये माइनस में 40 है, इधर आया तो प्लस में 40, और यहाँ पर बचा क्या 2f, ये 2f मतलब 2 इधर गुना में इधर आया तो भाग में, तो ये 2 से इसमें क्या कर दिए भाग कर दिए, तो f का मान निकल गया कितना 20, f का मतलब बारंबारता का मान कितना आया 20, तो मतलब ये भी 20 और ये भी 20, समझ में आ गया होगा। अब किसी को दिक्कत, और एक प्रश्न बचा है, और क्या दूसरा विधि से इसको बताएं, क्या दूसरा विधि बता दें, जगह तो नहीं है तो इसी में बना देते हैं।